नमस्कार, व्योम टीवी के पेज पर मैं उमेश श्रीमान आपका स्वागत करता हूं। यूं तो काशी विधानसभा के अंतर्गत उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम का जो समीकरण है वो अपने प्रत्याशियों के माध्यम से हर पार्टी अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। सबके मन में एक ही चीज चल रहा है कि मुझे जीतना है, मुझे जीतना है, मुझे जीतना है। अब यहाँ दो तरह का समीकरण आपके पास आता है। पहला समीकरण यह है कि जिस तरीके से आप अपनी बात को रख रहे हैं, ये बात आपको समझना पड़ेगा कि 2024 के राजनीतिक समीकरण के अंतर्गत आखिर पार्टी जिन उम्मीदवारों को लेकर सामने आई है उसका पुराना परिशिष्ट क्या रहा। आज हम लोग बात करेंगे बगोदर विधानसभा का। बगोदर विधानसभा का सबसे बड़ा परिशिष्ट यही आप समझ ले कि राजनीतिक गढ़ में अगर उसका मूल्यांकन आप करते हैं तो श्रीमान सीपीआई माले के खाते में लंबे समय से रहा है। विनोद सिंह वहां के एक दमदार नेता है। दमदार नेता कहने का मतलब है कि जमीनी पकड़ है। जमीनी पकड़ के अंतर्गत उनका जो सबसे बड़ा भूमिका रहा, आम आदमी के बीच में बड़ा सहजता के साथ उपलब्ध होना, आम आदमी के बीच में अपनी बातों को बिना जन समर्थन के बात को लेकर भी वो रखते आए। यह चीज उनके विरासत में उनको मिला। उनके पिताजी उनके जो सबसे आदर्श रहे, महेंद्र सिंह जी के बारे में शब्दों से परिभाषित राजनीतिक प्रतिबिंब के अंतर्गत बगोदर में कहना श्रीमान मुझे लगता है एक छोटा सा प्रयास भी बेकार हो। सूर्य को दिया दिखाने वाली बात है। मैं इनके पक्ष में नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो इनका कद बड़ा होता है, जो व्यक्ति से ऊपर उठकर व्यक्तित्व बन जाते हैं, तो कहीं ना कहीं एक बेहतर समीकरण उनका दिखता है। लेकिन क्या कुछ हुआ अचानक कि 3 टर्म के विधायक रहने के बाद 2014 में 2 टर्म पुराने कार्यकाल में और 2014 में बीजेपी के हाथों उनको शिकस्त नागेंद्र महतो जी द्वारा दिया गया। 2019 में फिर से उनकी सरकार बनी। सरकार कहने का मतलब है वो सरकार में आए और वहां के विधायक बने और उन्होंने अपना समर्थन जेएमएम के खाते में रखा। लेकिन अभी बगोदर का जो समीकरण है श्रीमान, एक तीसरा बहुत बड़ा विकल्प वहां खड़ा हुआ है। भाजपा वर्सेस माले वर्सेस जेल केम के प्रतिनिधित्व को अपने भूमिकाओं से लंबे समय से सींचते आए डॉक्टर सलीम की आज हम लोग बात करेंगे। क्या डॉक्टर सलीम वहां पर भाजपा माले के गढ़ में सेंध लगा पाएंगे? भाजपा का कोर वोटर को मैंने पहले भी बोला है श्रीमान, इसको घसकाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन इसी तरह वहां पर माले का भी कोर वोटर है। विनोद सिंह जी का अपना जो प्रतिबिंब है राजनीति में, विनोद सिंह का जो अपना व्यक्तित्व है राजनीति में, विनोद सिंह का जो अपना पकड़ है राजनीति में, वो धरातलीय है। लेकिन सेंधमारी तो हो गई। सेंधमारी जयराम की पार्टी के तरफ से, जेल केम के तरफ से डॉक्टर सलीम को जिस तरह से बनाया गया, धरातल पर बिल्कुल मजबूत पकड़। आम आदमी के नजर में चिकित्सा के विभाग से स्वास्थ्य की लाभ को पहुंचाने के लिए जो उनका भूमिका है वो बिल्कुल सराहनीय हम कहेंगे। अब ये राजनीति इस तरीके से करवट लेगा ये कहना बड़ा मुश्किल था। हालांकि डॉक्टर सलीम जी का पुराना अगर व्यक्तित्व देखते हैं तो उनके बिना कोई भी पार्टी वहां पर सरकार बनाने में या वहां विधायक बनने में सक्षम नहीं रही। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि डॉक्टर सलीम खुद अपने आप को एक उम्मीदवार के रूप में वहां पर कास्ट किए। जेल केम के माध्यम से जब डॉक्टर सलीम जी का बैकग्राउंड को खंगाला गया तो आम आदमी, धरातलीय आदमी, जमीनी आदमी, हिंदू मुस्लिम सिख जो भी वहां पर मिले, उनका चिकित्सा विभाग के माध्यम से, चिकित्सा पद्धति के माध्यम से जो चुंबकीय आकर्षण डॉक्टर सलीम जी का है श्रीमान, ये तो अब वहां पर माले या भाजपा के लिए आसान नहीं रहेगा। चलिए थोड़ा समीकरण को समझते हैं क्या कुछ रहा। अगर हम 2014 में बगोदर सीट का चुनाव का देखते हैं तो नागेंद्र महतो भाजपा की तरफ से 74,877 वोट लाए थे और विनोद कुमार सिंह 70,537। हालांकि बहुत नजदीकी टक्कर रहा। महज 4,000 के आसपास के वोट के डिफरेंस से भाजपा वहां जीती थी। ये तो तय था कि भाजपा का वो समीकरण नहीं था जो वहां माले का समीकरण है। विनोद सिंह जी का जो समीकरण था लंबे समय से था। थोड़ा सा अगर और बैक में हम लोग चलते हैं तो 2019 में विनोद कुमार सिंह जी 54,438 वोट और नागेंद्र महतो जी उस समय वो झारखंड विकास मोर्चा बाबूलाल जी की पार्टी से लड़े थे, 47,718 वोट। थोड़ा सा एक टर्म अगर आप और पीछे जाते हैं तो आपको पता चलेगा कि कहीं ना कहीं वहां भाजपा माले का जो पकड़ रहा है, वो सीपीआई माले का जो पकड़ रहा है या माले का जो समीकरण रहा है, वहां का दृष्टिकोण जो रहा है मजबूत रहा है। डॉक्टर सलीम क्या कुछ कर पाएंगे इतना तो तय है। जमीनी माहौल पर समीकरण जेएमएम ने जिस तरीके से दूसरी पार्टियों का बिगाड़ा है, हो सकता है डॉक्टर सलीम के तरफ इस बार लोगों का झुकाव बढ़ने जा रहा है।
सूत्रों की माने तो डॉक्टर सलीम का जो अपना व्यक्तित्व है, कद है, राजनीति में उतना बड़ा पकड़ तो नहीं है, लेकिन धरातल पर और सामाजिक स्तर पर अगर उनकी भूमिका को देखते हैं तो इतना तो तय है कि इस बार भाजपा के नगेंद्र महतो जी का सफर उतना आसान नहीं रहने जा रहा जितना कि पहले था। अब बात कहेंगे आप कि माले वर्सेस भाजपा के बीच में जेल कैंप के प्रत्याशी का क्या होना है। जेल कैंप के प्रत्याशी का यही होना है कि एक तो अल्पसंख्यक की तरफ से आते हैं और एक बड़ा अल्पसंख्यक का वोटर है। इससे पहले अल्पसंख्यक का जो वोट का सीधा समीकरण जाता था वो माले के खाते में जाता था। विनोद जी और उनके पिताजी भी 2 टर्म वहां पर विधायक रहे। विनोद जी 2 टर्म नहीं 3 टर्म विधायक हो गए। 3 और 2 5 टर्म माले के एकल सीट झारखंड में हम कहेंगे। जिस तरीके से भूमिका निभाए हैं वो 2024 में अगर ये पकड़ घिसका तो मुझे लगता है झारखंड में बहुत बड़ा सियासी भूकंप बगोदर में दिखेगा। बगोदर लंबा समय से 25 वर्षों का खाता उनके हाथ में रहा। अब डॉक्टर सलीम के आने से बार बार डॉक्टर सलीम की हम तुलना इसलिए कर रहे हैं कि भाजपा का जो अपना कोर वोटर है आप उसको जिधर भी मोल्ड करना चाहिए उतना आसान नहीं होगा। लेकिन नगेंद्र महतो जी के लिए जो इस बार पड़ी कड़ी परीक्षा है वो विनोद सिंह से कम और डॉक्टर सलीम से ज्यादा। क्या कुछ होगा 2024 में बगोदर के अंतर्गत। हालांकि जो सबसे बड़ा मुद्दा है इस बार पानी को लेकर, लोग वहां जब हम लोगों ने लोगों से बात करने की कोशिश की तो पानी का मुद्दा को वो भुनाने का बात कर रहे हैं। बिजली का अपार संकट तो पूरे झारखंड में दिखता है। हालांकि सरकार 200 यूनिट बिजली फ्री का बात रखी है। ये 200 यूनिट बिजली फ्री बात तब श्रीमान बेहतर कारगर होता जब ग्रामीण स्तर पर बिजली बेहतर ढंग से मिल पाए। चलिए जो कुछ हो, बगोदर का समीकरण में इस बार केवल द्विकोणीय जो होता था इस बार त्रिकोणीय दिखने लगा है। डॉक्टर सलीम क्या कुछ कर पाएंगे, नगेंद्र महतो का क्या कुछ समीकरण होगा और विनोद सिंह जो वहां के गढ़ के विधायक माने जाते हैं इस बार उनके खाते में क्या कुछ होगा और कितने लोगों का विश्वास उनके मत में आएगा यह कहना अभी भी संशय का विषय है। चलिए डॉक्टर सलीम जी आपको शुभकामनाएं। डॉक्टर क्षेत्र में आपने जो भूमिका निभाई है बहुत बहुत उसके लिए आपको धन्यवाद। विनोद सिंह जी 25 साल से जो आपने वहां लोगों के बीच में जन समर्थन बनाया है, जमीनी पकड़ बनाया है, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और नागेंद्र महतो जी भाजपा सबका साथ सबका विश्वास वाली बात कहती है। नल जल योजना धरातल पर कितना है और जो दूसरा सबसे बड़ा पैनल होगा कि हाईवे प्रोजेक्ट इतना हैम्पर क्यों, इन सारी मुद्दों को लेकर इस बार त्रिकोणीय मुकाबला के अंतर्गत बगोदर का सीट बड़ा गर्म रहने जा रहा है, गर्म हो चुका है। क्या कुछ होगा 20 नवंबर को और 23 नवंबर के खाते में किसके माथे पर होगा राज तिलक, सब्र रखें। तब तक मैं उमेश टीवी के पेज में आपका श्रीमान स्वागत करता हूं। जोहार झारखंड।